नमस्कार, मैं हूं बिलाल और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। और आपको बता दें कि यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुड़की दौरे पर रहे। और आपको बता दें कि यहां पर मुख्यमंत्री धामी सबसे पहले विधायक प्रदीप बत्रा के आवास पर पहुंचे। और वहीं दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोर शोर से की गई हैं। विधायक प्रदीप बत्रा ने तैयारियों का जायजा लिया था। बता दें आपको, यहाँ पर विधायक प्रदीप बत्रा ने यहाँ पर कहा है कि मुख्यमंत्री धामी जी के यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। और साथ ही उन्होंने कहा है कि यहाँ पर सीएम रुड़की को सौगात देकर जाएंगे और शहर में यहाँ पर विकास कार्यों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। रुड़की में कार्यक्रम है और निवास स्थान पर यहाँ पर वो कार्यकर्ताओं से मिलने और चाय का कार्यक्रम है उनका। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत यशस्वी हैं और बहुत एक्टिव हैं, उनकी कार्य करने की शैली अलग है। और मैं समझता हूँ कि धामी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं एक अलग उत्साह है कार्यकर्ताओं में और सभी को उम्मीद है कि धामी जी उत्तराखंड का विकास करेंगे और आने वाला जो दशक है 2020 और 2030 के बीच का दशक उत्तराखंड का है। उत्तराखंड चरम सीमा पर पहुँचेगा और यहाँ का पर्यटन और यहाँ का विकास मैं समझता हूँ कि चरम सीमा। और चलिए बात करेंगे रुड़की की। आपको बता दें कि यहाँ पर तहसील रुड़की में विजिलेंस की टीम ने यहाँ पर कानून गो को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। व्यक्ति किसी कार्य को लेकर यहाँ पर कानून गो ने उससे रिश्वत मांगी थी। बताया जा रहा है कि व्यक्ति ने यहाँ पर विजिलेंस की यहाँ पर टीम से इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की और बताया कि 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। रिश्वत व्यक्ति से यहाँ पर लेते समय ही कानून गो को टीम ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि मौके पर पहुंची विजिलेंस की और साथ ही पुलिस टीम ने यहाँ पर कागजी कार्रवाई में जुटी और विजिलेंस की यहाँ पर कार्रवाई से तहसील परिसर में हड़कंप मचा हुआ था। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की यहाँ पर विभिन्न जेलों में बंद 175 कैदियों की रिहाई के लिए यहाँ पर एक बड़ा फैसला लिया। और आदेश मिलने के बाद हरिद्वार जेल से भी यहाँ पर बता दें 63 कैदियों की रिहाई की गई है। ये सब कैदी अलग अलग मामलों में यहाँ पर आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। और जेल रिहा हुए यहाँ पर कैदियों ने सजा माफी पर भावुक दिखाई दिए। वहीं दूसरी ओर इनके साथी कैदियों की यहाँ पर खुशियों का भी ठिकाना न रहा। अपने साथी कैदियों की यहाँ पर रिहाई की खुशी में यहाँ पर जेल में बंद कैदियों ने जमकर डांस किया। और वहीं रिहा हुए कैदियों ने यहाँ पर अपनी गलतियों पर पछतावा दिखाते हुए नए सिरे से फिर से जीवन की शुरुआत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि यहाँ पर अन्य लोगों से भी यहाँ पर अपील की है कि बुराई के रास्ते पर चलने का अंजाम बुरा होता है, इसलिए यहाँ पर जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हमेशा ही सही मार्ग पर चलें। नया जीवन मिला हमको 22 साल के बाद। पहला जन्म तो जाने अनजाने में कैसे हुआ होगा, लेकिन ये हमको नया जीवन मिला है और इसको नया जीवन प्रदान करने में हमारी सबसे भूमिका रही है हमारे साहब की, जिन्होंने हम लोगों के रास्ता दिखाया और इस पर चलने का हमें प्रेरणा दी। अन्य हम जाने के अंधेरे में भटक रहे थे 22 साल से। मैं उत्तराखंड कारागार हरिद्वार में और भाइयों, मेरे छूटने वाले भाइयों, सभी भाइयों का हमें अधीक्षक साहब का बहुत बड़ा अभिनंदन स्वागत करते हैं और बहुत इनके एहसानमंद हैं हम। कितने साल हो गए थे यहाँ सर पे? मुझे 19 साल 8 महीने हो गए सर। अब कैसा लग रहा है आप यहाँ से रिहा होने जा रहे हैं? सर रिहा हो रहा सर, ये है कि अपने जाके अपने बच्चों पे जरा सर हिल मिल जाएंगे सर। और हम ये सोचते हैं, सब भाइयों से मेरी ये हाथ जोड़ कर विनती है, अपनी शांति ज़िंदगी जिए। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा बंदियों की जो है समय पूर्व मुक्ति हेतु नीति बनाई गई है। उसी नीति के तहत जो है इस कारागार के भी जो पात्र बंदी हैं वो आज इस कारागार से मुक्त हो रहे हैं। स्पेशली जिन लोगों ने 16 वर्ष से अधिक की सजा इस कारागार में भुगत ली है, वैसे सिद्धे दोष बंदी आज कारागार से रिहा हो रहे हैं और रिहा होने वाले कुल बंदियों की संख्या 63 है। लक्सर में ऊर्जा निगम मीटर रीडिंग करने में यहाँ पर भारी कोताही बरतने का एक मामला सामने आ रहा है। मीटर रीडिंग के यहाँ पर लिए विभाग ने जिस कंपनी से अनुबंध किया उसके कर्मचारी घर बैठे अंदाजे से यहाँ पर उपभोक्ताओं को यहाँ पर यूनिट दर्ज कर गलत बिल भेजने का काम कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ पर पूर्व में भी यहाँ पर इस तरह का मामला सामने आने पर कंपनी ने यहाँ पर अपने एक मीटर रीडर को हटाया था। बावजूद इसके यहाँ पर ऊर्जा निगम संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। ऊर्जा निगम के लक्सर डिवीजन में यहाँ पर मीटर रीडिंग का काम जो है एक निजी कंपनी से यहाँ पर ठेके पर कराया जा रहा है। हाल ही में यहाँ पर कस्बे के उपभोक्ता संजय ने यहाँ पर ऊर्जा निगम अधिकारियों से शिकायत की है कि मीटर रीडर ने यहाँ पर मीटर रीडिंग 11,000 से भी ज्यादा दर्ज कर बिल भेजा है, जबकि यहाँ पर उनके मीटर की रीडिंग 8,000 से भी कम है। अधिकारियों ने यहाँ पर जांच कराई तो शिकायत सही मिली।
जवाब तलब होने पर कंपनी ने यहाँ पर मीटर रीडर को हटाकर मामला निपटा दिया। हालांकि उपभोक्ता राजेश कुमार, दीपक वर्मा और साथी सतवीर सिंह का कहना है ऊर्जा निगम 50% से भी यहाँ पर ज्यादा लोगों को यहाँ पर इसी तरह फर्जी यूनिट चढ़ाकर गलत बिल भेजने का काम कर रहा है, जिसके चलते उपभोक्ताओं को लगातार काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मीटर रीडिंग में ओवर रीडिंग आ रही है, ओवर रीडिंग, जैसे कि अभी तक कोई रीडिंग नहीं पहुंची है और उसके पहले ही उन्होंने उसमें रीडिंग एक्स्ट्रा रीडिंग दिखा रखी। तो उससे क्या होता है, जो स्लैब बनते हैं उसमें ज़्यादा चार्ज होते हैं बिजली विभाग में। और ये लड़के क्या है, अपने घर में बैठे RDA से लिख दिया कि इतने यार के 9,000 रुपये का बिल आ रखा 2 महीने का, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो दुकानदार के साथ में जो ये हो रहा है इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत असहनीय है ये। और हरिद्वार के ब्लॉक बहादुराबाद विकासखंड के ग्राम रावली महदूद बरहमपुरी में पानी की टंकी का निर्माण का लेकर यहां पर भूमि पूजन कर नई टंकी और साथ ही बोरिंग का सभी ग्रामवासियों के साथ शुभारंभ किया गया। रानीपुर विधायक आदेश चौहान के नेतृत्व में यहां पर पूर्व प्रधानपति प्रमोद पाल ने ग्रामवासियों को यहां पर संबोधित करते हुए कहा कि जल ही जीवन है। हवा के बाद जिस चीज की यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है वो पानी है। हमारा देश सांस्कृतिक सामाजिक के साथ ही यहाँ पर भौगोलिक दृष्टि से भी यहाँ पर जो है विविधताओं से भरा हुआ है। भौगोलिक विविधता के कारण ही यहाँ पर किस गांव में यहाँ पर 50 फीट बोरिंग करने पर पानी निकल आ जाता है, तो कहीं पर कितनी भी यहाँ पर गहरी बोरिंग की जाए तो वहाँ पर पानी का नामो निशान नहीं मिलता। बढ़ती जनसंख्या के साथ ही यहाँ पर पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। इसी समस्या को देखते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर 2019 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक शानदार योजना की शुरुआत की। इस योजना का नाम है जल जीवन मिशन, जिसके तहत लगातार अच्छा काम किया जा रहा है। ग्राम सभा के अंदर पानी की किल्लत काफ़ी वर्षों चली आ रही थी। हम लोग गर्मी के समय पे टैंक लगा कर गांव के अंदर पानी दिया जाता था। उसकी निजात आप सभी लोगों गाँव को मिली है। और हमारे ग्राम सभा के अंदर माननीय विधायक श्री आदेश चौहान जी के नेतृत्व में जो शिलान्यास किया गया है आज, और 26/3 में भी किया गया था, वो रावली महदूद रोशनपुरी के लिए किया गया था। और हमारे जो क्षेत्र नई बस्ती है, जैसे महादेवपुरम हुआ, गंगोत्री विहार हुआ, ब्रह्मपुरी, मीनाक्षीपुरम, दक्ष, दीप्ति, गंगा, महावीर, प्रीत विहार, पाल विहार, ब्रह्मपुरी, हरिधाम, हरिनगर, जितनी भी आसपास की कॉलोनियाँ हैं नई बस्ती की, इन सबको इसका पानी दिया जाएगा। वह 800। और चलिए बात करेंगे लक्सर की। आपको तो देखिए देहरादून के अस्पताल में भर्ती कर्णपुर के बीमार 60 वर्षीय बुजुर्ग को कई दिन बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और घर लौटकर परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगी। इसी दौरान किसी ने यहाँ पर बुजुर्ग को देखा तो उसकी सांसें चलती हुई मिली हैं। फिलहाल बुजुर्ग लक्सर के एक नर्सिंग होम में यहाँ पर भर्ती है। खानपुर गांव के कर्णपुर गांव निवासी अजब सिंह 60 वर्षीय पेशे से यहाँ पर किसान हैं और करीब 2 हफ्ते पहले उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी कम होने पर परिजनों ने स्थानीय डॉक्टरों से यहाँ पर उनका इलाज कराया। आराम न मिलने पर परिजन उन्हें डोईवाला देहरादून के एक बड़े अस्पताल में लेकर पहुंचे और वहां पर भर्ती करा रहे थे और पिछले 4-5 दिन से अजब सिंह अस्पताल के वेंटिलेटर पर थे। उनके बेटे अनुज और साथी अर्जुन ने बताया गुरुवार दोपहर में यहाँ पर अस्पताल के डॉक्टरों ने अजब सिंह को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद वे पिता को मृत समझकर घर ले आए और साथ ही उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करना शुरू कर दिया था। अंतिम संस्कार से पहले ही शव को गंगा जल से स्नान कराने की परंपरा है और तभी ये सब सामने आया। बस उन्होंने कहा कि मर गया, बस कुछ नहीं है इसमें। क्या हुआ? फिर उन्होंने कहा छुट्टी करा ला भाई। मैंने अपने छुट्टी करा ली और उसमें मतलब छुट्टी करा कर मैं अपने घर आ गया। घर आने के बाद में जैसे ही सभी परिजन इकट्ठे हुए, वहाँ से देखा उसमें सांस था, जो मतलब एक नली लगा रखी थी वो निकाल ली मुँह से, उनमें सांस आ गया। सांस आने के बाद की तैयारी के टाइम, हाँ जी, अंतिम संस्कार के टाइम। अब क्या स्थिति हॉस्पिटल में? अब जा आराम है जी, काफ़ी आराम है। ज़्यादा लापरवाही है। हमने वहाँ से उन्हें बार बार कहे थे, हम नहीं थे दवाई देने के लिए भी। हम उन्हें कहे थे जी ना जी पहले तो सही थे, अब इन्हें दिक्कत हो रही है आपका ट्रीटमेंट चलते हुए, फिर भी आप। हाँ जी, जोली ग्रांट की बात कर रहा हूँ। फिर भी हम नहीं थे, हम उन्हें बार बार बुलाए थे, बड़े डॉक्टर से कहे थे, तो 3-3, 4-4 दिन नहीं आए थे बड़े डॉक्टर भी। तो जब गाँव ले आए थे फिर क्या हुआ? फिर गाँव आकर वैसे सांस नहीं आ रहे थे उन्हें बिल्कुल भी, जी मुँह से नली निकाल ली, फिर उन्हें सांस आने शुरू हो गए। फिर उन्हें हम वापसी लक्सर लाए भारत हॉस्पिटल। अब जिस तरह लापरवाही इसकी शिकायत की आपने? ना जी, हमने कहीं शिकायत नहीं करी उनकी। ना जी, उनकी शिकायत नहीं करी। ये बड़ी घोर लापरवाही है। ऐसे जो हाई सेंटर है हमारे जोली ग्रांट जैसे, अगर ये लोग इस तरीके की लापरवाही करेंगे, अब ये जो हमारा
भाई था, इसे इन्होंने मर्द घोषित कर दिया और सब मेहमान भी आ गए, ट्रॉली सामान भरी खड़ी ईंधन की भी, नुहाने की इसकी तब तैयारी करने लगे तो तब अंतिम संस्कार के लिए तो तब वही इसके मुंह पर देखा, हाथ लगाकर तो नली निकाली, इसके मुंह में वेल्टिंटर की नली जुगी तो थी, तो जैसी बार नली निकाली तो इससे सांस आना चालू हो गया और फिर वो सब सामान भी बल्कि जुगा तो भरा खड़ा है। अब हम इसकी अभी तो इसके चक्कर में लग रहे हैं, भगवान इसे ठीक करे। इसके बाद हम इसकी अभी उच्च अधिकारियों को भी इसकी शिकायत करेंगे, मुख्यमंत्री जी से भी इसकी शिकायत करेंगे कि इतनी घोर लापरवाही तो बहुत ज़्यादा है, तो जिंदे आदमी को जलवान लग रहे। और लक्सर में चोरी के मामले में यहाँ पर आत्मसमर्पण करने आया युवक तहसील में यहाँ पर पुलिस से छूटकर भाग गया था। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पुलिसकर्मियों ने युवक का काफी दूर तक पीछा किया। इस दौरान एक स्थानीय युवक ने यहाँ पर उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर पूछताछ कर रही है। लक्सर के केशव नगर मोहल्ला निवासी युवक सचिन कुमार पुत्र ओम कुमार के खिलाफ काफी पहले चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने यहाँ पर उसे जेल भेजा था, बाद में उसे जमानत मिल गई और पिछली बार तारीख पर न आने के कारण कोर्ट ने यहाँ पर उसके वारंट जारी कर दिए थे। आज सचिन के अधिवक्ता हरीश राणा के माध्यम से यहाँ पर कोर्ट में पेश होकर वारंट रिकॉल करने की यहाँ पर अर्जी दी और कोर्ट ने अर्जी पर अगले दिन सुनवाई करने की बात कहकर सचिन को रुड़की जेल भेजने के आदेश जारी किए। आदेश पर पुलिसकर्मी आरोपी सचिन को तहसील मुख्यालय के यहाँ पर दूसरे तल पर स्थित यहाँ पर कोर्ट से लेकर नीचे खड़ी रुड़की जेल की यहाँ पर गाड़ी तक ला रहे थे और नीचे पहुंचते यहाँ पर सचिन पुलिसकर्मियों को धक्का देकर तहसील के पिछले रास्ते से भाग निकला। पुलिस अभिरक्षा से यहाँ पर मुलजिम फरार होने के साथ तहसील परिसर में सनसनी फैल गई थी। उसके बाद एक स्थानीय युवक की मदद से आरोपी को पकड़ा गया। ये एक मुलजिम ने यहाँ पर सरेंडर किया था तो अचानक ही वो यहाँ कस्टडी से भाग गया था, जिसे पुलिसकर्मियों ने इस युवक की मदद से इसको पकड़ लिया। आज इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जो बात करेंगे मध्य प्रदेश की, आपको बता दें कि यहाँ पर डिंडोरी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आज सुबह ही यहाँ पर ट्रक और स्कूटी चालक के ट्रक के नीचे फंसकर यहाँ पर स्कूटी चालक की यहाँ पर सूझबूझ से ही उसकी जान बच पाई है। आपको बता दें कि स्कूटी चालक बिलाई खार से बजाग आ रहा था और पंडरिया छत्तीसगढ़ की ओर से आ रहा लोहे के यहाँ पर सरिये से भरा ट्रक से यहाँ पर टकरा गया। स्कूटी चालक बाल बाल बचा, लेकिन स्कूटी के ट्रक के नीचे फंसकर जो है घसीटती रही और बताया जा रहा है कि ट्रक में ब्रेक लग गया था। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से स्कूटी को निकाला गया, जिससे कि यहाँ पर स्कूटी चालक को भी चोटें आई हैं, जिसके चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बजाग में बुजुर्ग का इलाज किया गया। जैसे ट्रक उधर से आ रहा था, मैंने ये समझा कि गाड़ा सरी साइड जाएगा तो इसके पीछे में जाऊंगा। मैं वहीं खड़े कर दिया गाड़ी रुक गई। खड़ी है हमारी स्कूटी। खड़ी होने के बाद देख लो वो गाड़ी स्टार्ट किया और बस सीधे बढ़ा, अरे रुको रुको, उसको बोल दे, नहीं रुका वो। इतना दूर से वो घसीट और मेरी गाड़ी खड़ी है वहाँ, तब तक ऊपर आ गया गाड़ी के, तो मैं फिर वहाँ से कूद के भागा। मेरे ऊपर मैंने गाड़ी के ऊपर वो चढ़ा दिया। वहीं ना कूदता तो बहुत बड़े हादसा हो जाता शायद ऐसा। और छत्तीसगढ़ से आए हाथियों का दल वन परिक्षेत्र राजेंद्र ग्राम में यहाँ पर जो है एक हफ्ते से विचरण जाथरी रेंज के यहाँ पर बिहार बीट से यहाँ पर वन परिक्षेत्र राजेंद्र ग्राम के बीट करौंदी से चलकर बीट गुट्टीपारा से विचरण करते हुए डोंगरी टोला रोसखर खार 3 हाथियों का समूह पहुंचा। बेनीबारी के बीच के यहाँ पर जंगल में गुट्टीपारा में रह रहे यहाँ पर शाम को विचरण पश्चात ग्राम बिजोरा कोलान टोला में यहाँ पर केले के पेड़ को यहाँ पर खाए। संचार में यहाँ पर केले के पेड़ को यहाँ पर खाए हुए और साथ ही बताया जा रहा है कि हेम सिंह पिता मान सिंह का घर भी तोड़कर अंदर रखा अनाज भी खाने के पश्चात गुट्टीपारा होते हुए केशवानी रोड से यहाँ पर बताया जा रहा है कि रोसर खार होते हुए बीट बेनीपारा की कक्ष क्रमांक PF 123 दुरापानी गर्जन बीजा के जंगल में चले गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जातियों के झुंड जो है यहाँ पर हाथियों के झुंड को देखते हुए लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।